So today we will start new chapter, that is chapter number 6, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है स्क्वायर है स्क्वायर रूट्स। ठीक है, व्हाट इज अ स्क्वायर? स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर क्या होता है किसी भी नंबर का? व्हेन अ नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ ट्वाइस इट फॉर्म अ स्क्वायर। जब भी कोई नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है ट्वाइस, दो बार जब वो नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बनाता है? स्क्वायर बनाता है। ठीक है, जब भी कोई नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगा ट्वाइस तो वो नंबर क्या किसका फॉर्म करता है, किसका फॉर्मेशन करता है? स्क्वायर का। ठीक है, जैसे x, अब मैंने x को x से ही मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स x कितने बारी मल्टीप्लाई हुआ? ट्वाइस बारी। तो क्या बना के देगा आपको? स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो इसे बोलते हैं हम स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ठीक है, जब नंबर कोई x कोई भी उसका x की वैल्यू 1 2 3, ठीक है, तो जब x अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बना के देगा आपको? स्क्वायर। ठीक है, जैसे 5, 5 क्या है? अपने आप से मल्टीप्लाई हुआ कितने टाइम्स? ट्वाइस। तो उसने क्या दिया? 5 का स्क्वायर। तो ये क्या है? इसका स्क्वायर है। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या वैल्यू आएगी 5 के स्क्वायर की? 25। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर मीन्स 25। ठीक है, वैसे 7 अपने आप से ही मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो ये क्या बना के देगा आपका? स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर मीन्स 49, क्योंकि 7 इंटू 7 कितना देता है? 49। और 49 का बोलेंगे स्क्वायर क्या होगा? 49 का स्क्वायर रूट क्या है? 7, और 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। ठीक है, जब भी कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है ट्वाइस तो वो क्या बना के देता है आपको? स्क्वायर। ठीक है, नाउ स्क्वायर ऑफ अ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अब स्क्वायर किसके? नंबर्स के 1 से लेकर 20 का। ये आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये बाय हार्ट याद हो जाएंगे तो आपकी क्या होगी? कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। कहीं 16 का स्क्वायर होगा तो आपको सीधे क्या उसकी वैल्यू, अगर वैल्यू याद है कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, सीधे आपको वो पुट करना होगा। ठीक है, तो आपको ये बाय हार्ट याद करना है। वैसे तो आपको 1 से लेकर 30 तक याद कर लो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने बिल्कुल 1 से लेकर 20 तक लिखे हैं, तो आपको क्या होगा? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 तो कितना देगा? 9। वैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 5 इंटू 5 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। 16 का क्या होता है? स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर होता है आपका 289। 18 का स्क्वायर आपका होता है 324। 19 का स्क्वायर होता है आपका 361। 20 का स्क्वायर होता है 400। 21 का होता है आपका 441। ठीक है, फिर 22 का होता है 484। फिर ऐसे आपको कहाँ तक याद करना है? 30 तक। इन स्क्वायर की वैल्यू अगर याद रहेगी तो आपकी क्या हो जाएगी कि कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? बहुत ईजी हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी। नाउ सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ किसकी? स्क्वायर नंबर्स की। ठीक है, इफ़ अ नंबर एंड्स विथ 0 1 4 5 6 और 9 एट यूनिट प्लेस देन द नंबर मस्ट बी अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के एंड में, इसके यूनिट डिजिट में ये नंबर आपको दिखते हैं, ये डिजिट मिलती है, तो नंबर क्या होगा? स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के एंड में आपको ये डिजिट 0 दिखे इसकी यूनिट प्लेस में, या 1 दिखे, या 4 दिखे, या 5 दिखे, या 6 दिखे, या 9 दिखे उस नंबर की यूनिट डिजिट में, तो जो नंबर होगा वो क्या होगा? एक स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, मतलब अब जैसे ये 64 है, 64 के एंड में क्या है? यूनिट डिजिट में 4, इन नंबर में से है 4 है, तो जो 64 है ये स्क्वायर नंबर होगा। ये 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही 25 इस नंबर के एंड में क्या है? यूनिट डिजिट में 5, और हमने बोला था कि किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 1 4 5 6 और 9 होगा तो वो नंबर क्या होगा? स्क्वायर नंबर। अब इस नंबर के एंड में क्या है? 5, तो ये 25 है, किसका होगा? क्या स्क्वायर नंबर होगा? ये स्क्वायर नंबर किसका है? 5 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे 36 इसकी यूनिट डिजिट में क्या है? 6, तो जो ये नंबर है 36 ये भी क्या होगा? एक आपका स्क्वायर नंबर होगा। 36 का स्क्वायर होता है 6 का। ठीक है, वैसे 121 इसकी यूनिट प्लेस में क्या है? 1, तो ये भी क्या होगा? 121 किसी का स्क्वायर नंबर होगा। तो किसका स्क्वायर होता है? 11 का। वैसे 100 इसके यूनिट प्लेस में क्या है? 0। ठीक है, तो ये भी किसी का स्क्वायर नंबर होगा। ये किसका स्क्वायर नंबर होता है? 10 का। वैसे 169 इसकी यूनिट में क्या है? 9, तो ये भी 169 किसी का क्या होगा? स्क्वायर नंबर होगा। और ये किसका स्क्वायर होता है? 13 का। ठीक है, न प्रॉपर्टी 2, इफ़ अ नंबर हैज़ 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 1। अब वो बोल रहे हैं किसी भी नंबर के एंड में अगर 1 और 9 आएगा, ठीक है, तो उसका जो स्क्वायर होगा
वो किस में एंड करेगा, 1 में। मीन्स आपने कोई भी नंबर लिया और उस नंबर के एंड में 1 या 9 है यूनिट प्लेस में, तब उस नंबर का आप अगर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने का जो भी नंबर बनेगा उसके एंड में हमेशा 1 आएगा, ठीक है। जैसे 11 है, आप 11 का स्क्वायर करो, इसके यूनिट प्लेस में क्या है, 1, तो आप इसका स्क्वायर करने का जो भी आपको नंबर मिलेगा उसके जो यूनिट प्लेस में आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, इसके एंड में क्या आया यूनिट प्लेस में, 1, ठीक है। वैसे ही अब 9 है, इसके यूनिट प्लेस में क्या 9 ही है, या तो 1 हो या 9 हो यूनिट प्लेस में, तो उसके स्क्वायर करने का जो नंबर मिलता है उसके यूनिट प्लेस में क्या मिलता है हमें, 1, तो 9 यूनिट है। इसका स्क्वायर करोगे तो अब स्क्वायर करके इसका नंबर आएगा, उसके जो यूनिट प्लेस होगी उस नंबर की उसमें क्या आएगा हमेशा, 1। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आया, 1। अब जैसे 19 है, 19 के यूनिट प्लेस में क्या है, 9। अब इसका जो स्क्वायर करोगे आप, और स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, तो उस नंबर के यूनिट प्लेस में कितना आया, 1, ठीक है। वैसे ही 21, 21 के यूनिट प्लेस में क्या है, 1। अब इस 21 का स्क्वायर करने के बाद जो भी आपको नंबर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आएगा, 1, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 1 और 9 होगा तो उसका स्क्वायर करने के बाद जो भी हमें नंबर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस में हमें हमेशा कौन सी डिजिट आएगी, 1, ठीक है ना। प्रॉपर्टी थर्ड, इफ़ अ नंबर हैज़ 4 और 6 इन यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 6। क्या बोल रहे हैं, अगर किसी भी नंबर के एंड, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 4 या 6 होगा तो उनका उन नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो भी आपको नंबर मिलेगा उनके यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा, हमेशा 6, ठीक है। अब जैसे 14 है, इसके यूनिट प्लेस में क्या है, 4, तो इस नंबर का स्क्वायर करने के बाद आपको जो भी नंबर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस में क्या होगा, 6। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, तो इसके यूनिट प्लेस में क्या मिला, 6। वैसे ही अब 16 का कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 4 और 6 होना चाहिए तो उन नंबर का स्क्वायर करने का क्या मिलता है आपको, उस नंबर के यूनिट प्लेस में 6। अब 16 है, इसके यूनिट प्लेस में क्या है, 6, तो अब इसका स्क्वायर करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस में भी क्या मिलेगा आपको, 6। तो याद रखना किसी भी नंबर के एंड में यूनिट प्लेस में अगर 4 या 6 होगा तो उन नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर आपको मिलेगा उनके यूनिट प्लेस में क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी 4, if the number of zeros if the number have even numbers of zeros at the end then it is a square number। क्या बोला, किसी भी नंबर के एंड में अगर जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो इवन होने चाहिए, इवन मीन्स 2, 4, 6, 8, तो वो नंबर क्या होगा, किसी का स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर नंबर होगा वो। मीन्स किसी भी नंबर के एंड में अगर जो ज़ीरोज़ हैं वो इवन हैं तो वो नंबर किसी नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे 3600, इसके जो एंड में जो ज़ीरो हैं ये कितने हैं, 2 है, 2 क्या है, इवन, तो ये नंबर किसी का जो 3600 है किसी का स्क्वायर होगा, और 3600 किसका स्क्वायर है, 60 का, ठीक है। 60 इंटू 60 करोगे आपको इसका मिल जाएगा 3600। वैसे ही अब ये कितना है, 6,40,000। अब इसके जो एंड में ज़ीरोज़ हैं वो काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 क्या इवन है या ऑड, इवन है, तो ये भी नंबर किसी का क्या होगा, स्क्वायर नंबर होगा, और ये किसका स्क्वायर होता है, 800 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको याद रखना है किसी भी नंबर के एंड में ज़ीरो है आपको वो काउंट करने, अगर वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इवन आ रहे हैं तो वो नंबर किसी का स्क्वायर होगा, अगर ऑड आ रहे हैं, ऑड मीन्स 1 3 5 7, तो वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो नंबर ज़ीरो हो हैं एंड में वो क्या आना चाहिए, इवन, अगर इवन है तो वो नंबर किसी का स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे 3600 था, इसके एंड में कितने ज़ीरो थे, 2, तो क्या इवन, तो ये नंबर किसका स्क्वायर था, 60 का। अब इस नंबर के एंड में कितने नंबर ऑफ ज़ीरो थे, 4, 4 क्या इवन, तो ये 6,40,000 किसका स्क्वायर था, 800 का, ठीक है ना। प्रॉपर्टी 5, इफ़ अ नंबर हैज़ 2 और 8 इन इट्स यूनिट प्लेस देन इट अ स्क्वायर एंड इन 4। अब क्या बोलता है, किसी भी नंबर के एंड में 2 और 8 होगा तो उन नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो भी नंबर आपको मिलेगा उस नंबर के एंड में हमेशा क्या आएगा, यूनिट प्लेस में 4, ठीक है। किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस में अगर 2 और 8 हो तो उन नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो भी आपको नंबर मिलेगा उस नंबर के एंड में हमेशा क्या आएगा, 4, ठीक है। अब जैसे 12 है, इसके एंड में क्या है, 2, तो इस नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो भी आपको नंबर मिलेगा, 144 मिला, तो उस नंबर के एंड में हमेशा क्या आएगा, 4 यूनिट प्लेस में, ठीक है। अब जैसे 18, अब इस नंबर के यूनिट प्लेस में क्या है, 18, तो इस नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो भी आपको नंबर मिलेगा उसके एंड में क्या आना चाहिए, यूनिट प्लेस में 4। तो हमारा 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, तो यूनिट प्लेस में क्या आया, 4। वैसे ही 2 यूनिट प्लेस में क्या है,
2 है। अब इस नंबर का स्क्वायर करने जो भी आपको नंबर मिलेगा उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 4 आएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, वैसे 8। अब 8 क्योंकि 2 या 8 होना चाहिए नंबर के एंड में, तो अब 8 का स्क्वायर करोगे जो भी इसको स्क्वायर करने के बाद मिलेगा नंबर उसके यूनिट प्लेस में कितना आना चाहिए 4। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, एंड में क्या आया है यूनिट प्लेस में 4। ठीक है। नाउ नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है। अब कितने नंबर कैसे फाइंड करेंगे कि किसी दो स्क्वायर नंबर के बीच में, कॉन्जुगेटिव दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर आते हैं। ठीक है। देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो स्क्वायर नंबर नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है। देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर नंबर्स n and n+1 बट द नंबर मस्ट बी कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव होता है मीन्स अगर मैं बोलूँ 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं तो वो क्या हो गया कॉन्जुगेटिव। 2 के बाद क्या आता है सीधे 3, तो मैं 2 के स्क्वायर का किसका स्क्वायर पूछ रहा हूँ 3 का स्क्वायर, तो ये कॉन्जुगेटिव है। ऐसे नहीं कि 2 का स्क्वायर मैं पूछूँ 4 का स्क्वायर, तो ये कॉन्जुगेटिव नहीं है। 2 के बाद 3, मैं पूछूँ हाउ मेनी नंबर्स आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 5 and 6, तो 5 और 6 भी क्या हो गए कॉन्जुगेटिव। 5 के बाद क्या आता है 6। ठीक है। जो सीरीज में आता है जैसे 7 और 8 का पूछूँ तो इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे, तो ये भी क्या है कॉन्जुगेटिव। 7 के बाद क्या आता है 8। ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2n। ठीक है। n होता है आपका जो पहला नंबर, जैसे मतलब 5 और n+1 होता है 5 का क्या आता है 6, तो n के बदले में 5 रखा, 5+1 कितना हो गया 6, तो n और उसके कॉन्जुगेटिव क्या हो गया इसका n+1। मैं बोलूँ 7, तो n के बदले 7 रखोगे और यहाँ पे क्या आएगा n के बदले 7+1 8, तो 7 और 8 क्या हो गए कॉन्जुगेटिव। तो कितने नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो है आपका 2n। तो कैसे देखो एग्जाम्पल, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 and 3। अब कितने नंबर्स हैं 2 स्क्वायर 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में। तो 2 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर हमें पता है 4, 3 का स्क्वायर पता है हमें कितना होता है 9। तो n का काम हमारा क्या यहाँ पे क्या कर रहा है 2, और n+1 का काम हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे 3। ठीक है। अब तो 2 का स्क्वायर कितना है 4 और 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो इन 4 और 9 के बीच में कितने नंबर हैं वो कैसे निकाला जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है 2n। तो 2 देखो, तो नंबर बिटवीन 4 एंड n कितना होगा 2n, तो 2 और n हमारा कितना है 2, तो 2 के बदले 2 ऐसे रहेगा और n के बदले आपको रखना है 2, तो 2 टू ज़ा 4, तो 4 आया। तो मीन्स 4 और 9 के बीच में कितने नंबर है नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो है आपके 4। वो कौन कौन से देखो 4 और 9 तो ये हो गया, तो उसके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 5 6 7 8, तो ये क्या आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है। जो 4 और 9 के बीच में अलाई कर रहे हैं तो कितने हैं काउंटिटी 1 2 3 4, तो कितने नंबर हैं आपके 4। ठीक है। तो किस फॉर्मूले से निकाला 2n से। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 5 एंड 6। अब आपको 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने हैं कि कितने नंबर इनके बीच में लाई कर रहे हैं। तो n के बदले n का काम कौन कर रहा है 5 और n+1 का काम कौन कर रहा है 6, क्योंकि कॉन्जुगेटिव नंबर होने चाहिए। नंबर क्या होने चाहिए कॉन्जुगेटिव। 5 के बाद क्या आता है 6, तो इनके बीच में तब ऐसे नहीं 5 और 7 के बीच में वो कॉन्जुगेटिव नहीं हो गया। ठीक है। कॉन्जुगेटिव वो होता है 5 5 के बाद क्या आता है 6, तो ये कॉन्जुगेटिव है जो एक सीरीज़ में आते हैं। जैसे 1 के बाद 2 आता है तो ये क्या है 1 और 2 क्या हो गया कॉन्जुगेटिव। 7 और 8 क्या हो गया कॉन्जुगेटिव, 7 के बाद 8 क्या आता है 13 और 14 क्या हो गया कॉन्जुगेटिव। ठीक है ऐसे। ठीक है। तो अब मुझे 5 और 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में नॉन पर स्क्वायर नंबर बताने हैं, कितने इनकी क्वांटिटी बतानी है। तो n का काम कौन कर रहा है 5 और n+1 का काम कौन कर रहा है 6, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 25 एंड 36 वो कितने हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे पहले वाले एग्जांपल क्वांटिटी कितनी आई थी कि 4 नंबर्स थे 5 6 7 8, ये 4 नंबर आए थे तो इनकी क्वांटिटी कितनी थी 4 थे। तो वैसे ही बताने की कितनी क्वांटिटी है 25 और 36 के बीच में। तो हमें फॉर्मूला पता है कि 2n होता है, 2 और n कितना है 5, तो n के बदले रख देंगे 5, तो 2 5 ज़ा 10, तो 10 नंबर होंगे 10 नंबर्स होंगे आपके 25 और 36 के बीच में। वो 10 क्या होंगे नॉन स्क्वायर नंबर। ठीक है। अब कौन कौन से नंबर हैं वो देखो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो हमें 6 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच के कितने नंबर हैं वो बताने थे। तो 25 के क्या आएगा 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ठीक है। तो कितने नंबर हैं 10, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने नंबर हैं 25 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में 10 नंबर हैं। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव ऑड और इवन नंबर, ऑड और इवन नेचुरल नंबर। अब प्रोडक्ट करना है आपको दो कॉन्जुगेटिव ऑड या इवन नेचुरल नंबर का। ठीक है। कॉन्जुगेटिव मीन्स अगर मैं बोलूँ
1 और 3, तो ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, क्योंकि 1 के बाद सेकंड ऑड नंबर क्या आता है 3। मैं बोलूँ 3 और 5, तो ये भी क्या है कॉन्जिक्यूटिव। 3 के बाद जो सेकंड और जो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है वो 5 ही आता है। मैं बोलूँ 7 और 9, तो 7 ऑड नंबर है, 9 भी 9 भी क्या ऑड, तो 7 का जो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है वो क्या है 9, तो ये भी क्या है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। वैसे इवन 2 और 4 ये भी क्या है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है कॉन्जिक्यूटिव इवन। 2 और 8 भी इवन नंबर है लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ठीक है। बोलूँ 6 और 8 ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, क्योंकि 6 के बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर आता है वो क्या आता है आपका 8। तो उनका प्रोडक्ट कैसे निकालना है देखो, तो ये फॉर्मूला होता है a+1 a-1 इक्वल टू a² - 1, ठीक है। अब 11 और 13 क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, क्योंकि 11 के बाद जो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है वो क्या आता है 13 ही आता है, तो ये क्या है कॉन्जिक्यूटिव। तो कुछ नहीं करना है, एक बारी प्लस करना है एक बारी माइनस करना है, ठीक है। 11 कैसा होगा, 12 में से 1 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा 11, और 12 में एक ऐड कर दूंगा कितना आ जाएगा 13। तो 12 में से एक बार आपको माइनस करना है 1, और 12 में एक बार आपको ऐड करना है, तो कि 12 - 1 11 और 12 + 1 13। अब ये क्या हो गया a - b a+b, एल्जेब्रिक में आइडेंटिटी a² - b² किसकी आइडेंटिटी होती है a - b a+b। तो आपको क्या दे रखा है a - b a+b किस में इंक्लोज हो गई है a² - 1 में, ठीक है। तो a² - 1, तो a का स्क्वायर क्या है, a क्या आपका 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस b क्या आपका 1, तो 1 का स्क्वायर 1। अब 12 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 144 - 1, तो 143, तो इसका जो उनका प्रोडक्ट है वो कितना है 143। ये थे दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अब ले रहा हूँ दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 44 इवन नंबर है, 46 भी क्या इवन नंबर है, और 44 के बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर आता है वो क्या आता है 46, ठीक है। अब 44 को कैसे लिखता हूँ मैं 45 - 1, 45 में से -1 करोगे कितना आएगा 44, और 46 को कैसे लिखता हूँ मैं 45 + 1, 45 में से 1 करोगे तो कितना आएगा 44, 45 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा 46, ठीक है। तो a - b a+b किस में इंक्लूड होगा a² - b²। a का काम हमारा कौन कर रहा है 45, और b का काम हमारा कौन कर रहा है 1, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब 45 का स्क्वायर का आपको याद है तब तो ईजी है कैलकुलेशन, सीधे 45 का स्क्वायर क्या होता है आपका 2025 - 1, तो 2025 - 1 कितना देगा आपको 2024, तो 44 और 46 का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा आपका 2024, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, इसका आपको बाय हार्ट स्क्वायर याद होने चाहिए आपको कम से कम 50 तक, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी ईजी हो जाएगी।